का जो चौथा चैप्टर है स्वदेशी, हिंदी काव्य खंड क्लास 10 के चौथा चैप्टर का नाम क्या है? स्वदेशी। इसका जो लेखक है कौन है? तो प्रेमघन। इसके लेखक कौन है? प्रेमघन। इसके लेखक है प्रेमघन। तो चलिए इसको देखते हैं प्रेमघन के बारे में। तो प्रेमघन जो है भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। प्रेमघन किस युग के कवि हैं? तो भारतेंदु युग के कवि हैं। चलिए उसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट बनाए उसको देखिएगा। कहता है प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में। प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? 1855 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर गांव में हुआ था। प्रेमघन का जन्म सन 1855 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कहाँ? मिर्ज़ापुर में हुआ था। इसके बाद प्रेमघन काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। पूछा जाता है कि बताइए प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतीय हरिश्चंद्र को। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट डैश है वो कहता है प्रेमघन सन 1874 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। रसिक समाज की स्थापना किसने किया? तो प्रेमघन ने। रसिक समाज की स्थापना किसने किया? प्रेमघन ने। कितना ईस्वी में? 1874 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो मिर्ज़ापुर में। ठीक है। इसके प्रेमघन का जो काव्य है उस काव्य है आनंद कदम्बनी, मासिक पत्रिका और नगर नागरी निरद, साप्ताहिक पत्र इत्यादि का संपादन किया। और इसका जो नाटक है भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन तथा इन्होंने एक और काव्य लिखा जिसका नाम है जीर्ण जनपद। ये कई बार लगभग सभी जगह देखा जाता है कि जीर्ण जनपद किसकी रचना है? जीर्ण जनपद। जनपद किनकी रचना है? तो बताइएगा प्रेमघन का। और ये जो प्रेमघन का मृत्यु सन 1922 ईस्वी में हुआ था। प्रेमघन का मृत्यु कब? 1922 ईस्वी में हुआ था। अब इसके साथ हम लोग प्रश्न और उत्तर को हिस्सा एक ही वीडियो में क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए इसको प्रश्न उत्तर के साथ हैं। इस स्वदेशी का जो पहला प्रश्न है वो कहता है कवि की कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी कि क्या इसका नाम स्वदेशी होना उचित है? तो इसमें कहता है प्रेमघन द्वारा रचित कविता स्वदेशी में भारतीय रीति रिवाज एवं वस्तु को अब न होने की चिंता व्यक्त की गई है। इसलिए हम कह सकते हैं स्वदेशी कविता के शीर्षक स्वदेशी होना उचित है। क्योंकि जब इसे हम पढ़ा रहे थे तो इससे देखे होंगे सभी जगह इसमें भारतीय वस्तु के प्रति जो अब भारत में नहीं दिखता है। और अब यहाँ के लोग जो है हिंदी छोड़ करके इंग्लिश बोलने के लिए पर ज़्यादा जागरूक हैं, उत्सुक हैं। इसलिए सभी जगह इसमें स्वदेशी के अपने देश के बारे में ही वर्णन किया गया है। इसलिए इसका शीर्षक स्वदेशी होना उचित है। चलिए दूसरे जो प्रश्न है कहता है कवि को भारत में भारतीयता क्यों दिखाई नहीं पड़ती है? तो कवि को भारत में भारतीयता इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत तेज़ी से विदेशी वस्तुएं विदेशी रीति रिवाज को अपना रहे हैं और घर में सभी वस्तु विदेशी हो गई है। हम लोग आज मोबाइल फ़ोन जितना भी इलेक्ट्रिक सामान है लगभग सभी हम लोग विदेशी वस्तु का ही उपयोग करते हैं। इसलिए कवि को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को इसको में देखें। जो इसका तीसरा प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न है कई कवि जो है यहाँ पर कई लिखा गया है, कवि होगा। कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है क्यों? तो प्रस्तुत कविता में कवि समाज के अमीर वर्ग के लोगों की आलोचना करता है क्योंकि अमीर वर्ग के लोग विदेश से विद्या प्राप्त कर विदेशी चाल चलन को अपनाते हैं और हिंदुस्तान में रहकर भी इन्हें हिंदू बोलने नहीं आती। यानी कि जो हिंदुस्तान में रहते हैं उन्हें हिंदी तक नहीं बोलने आती है और वे लोग अंग्रेजी में भाषण करते हैं, यानी कि भाषण करते हैं और अंग्रेजी का ही उपयोग करते हैं।
ठीक है, यानी कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो बाहर पढ़ करके, इंग्लैंड में पढ़ करके, अमेरिका में पढ़ करके अंग्रेजी ही सीखते हैं और अंग्रेजी में ही भाषण देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद चौथे जो प्रश्न इसका वो कहता है कि कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है। तो स्वदेशी कविता में कवि नगर बाजार एवं अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि आज सभी जगह बाजार में विदेशी वस्तुएं भरा पड़ा है और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि यहाँ के जो बाजार है, वो भी बहुत महंगी मालूम पड़ती है। चलिए इसके बाद हम लोग इसके 5वें प्रश्न को देखते हैं कि क्या इसका प्रश्न कहता है। प्रश्न कहता है 5वां, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है, यानी कि प्रेमघन की राय आखिर क्या है यहाँ के नेताओं के बारे में। तो स्वदेशी कविता में कवि नेताओं पर आलोचना करते हुए कहते हैं कि जिनसे अपने शरीर की ढीली ढाली धोती नहीं संभलता है वह देश को क्या संभालेंगे। अर्थात जो है कवि जो है भारत के नेताओं पर अंधविश्वास प्रकट करता है कि इन सभी नेताओं से देश हमारा नहीं चलेगा। अगला प्रश्न इसके 6ठे प्रश्न है, कवि ने डफाली किसे और क्यों कहा है। तो कवि ने डफाली आज के नेताओं को कहा है क्योंकि जिस तरह डफाली अपने प्रेमिका को प्रसन्न करता है, इसी प्रकार नेता लोग भी अपने प्रशंसा जनता से करते हैं और उनसे झूठा वादा करते हैं। यानी कि जो जनता से जो नेता लोग हैं बहुत तरह के बातें को कहते हैं कि हम यदि आप हमें वोट देते हैं तो हम आपको वृद्धा पेंशन बनवा देंगे, अनेक तरह के आपको लाभ देंगे, परंतु जीतने के बाद नेता लोग गांव में दिखाई भी नहीं पड़ते। इसके बाद हम लोग इसके जो कुछ व्याख्या है, इसके व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं कि आखिर व्याख्या कहता है क्या। ठीक है, तो इसकी जो पहला व्याख्या है वो कहता है कि मनुज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान। तो सबसे पहले हम चूँकि जानते हैं कि जो भी व्याख्या करना रहता है उसके पंक्ति कहाँ से लिया गया है और पुस्तक का नाम क्या है और कौन कवि द्वारा लिखा गया है। तो ये जो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 प्रेमघन द्वारा रचित कविता स्वदेशी से लिया गया है। कवि का कहना है कि भारतीय व्यक्ति को पहचानना बहुत ही मुश्किल है कि वह किस धर्म के हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अपने देश के धर्म को त्याग कर विदेशी धर्म एवं पोशाक को अपना रहे हैं। अर्थात मनुज भारतीय यानी कि भारतीय मनुष्य को देखकर कोई नहीं पहचान सकता है कि हिंदू है या मुस्लिम है या कि तो क्रिश्चियन है। इसके बाद इसका जो सेकंड यानी कि दूसरा जो व्याख्या है वो क्या कहता है। दूसरी व्याख्या कहता है सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीय कछु न अब भारत में दर्शात। ठीक है, कहते हैं क्या कि सभी विदेशी वस्तु नर गति रीत लखात, यहाँ की जो भी वस्तुएं हैं वो सभी जो है रीति रिवाज यहाँ की जो परंपरा है वो सब विदेशी हो गए, यानी कि भारतीयता कुछ कछु न यानी कुछ भी नहीं अब भारत में दर्शात यानी कि भारत में दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए इसकी व्याख्या करने के लिए जैसे हम जानते हैं कि इसमें लिखा जाता है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 प्रेमघन द्वारा रचित कविता स्वदेशी से लिया गया है। ठीक है, कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि भारत के लोग विदेशी वस्तुओं को इतना पसंद कर रहे हैं कि उनके घर में सभी वस्तुएं देश के विपरीत अर्थात विदेशी हो गई है। यानी कि कवि को भी चिंता है कि हमारे भारतीय के जो है रीति रिवाज संस्कृति और यहाँ सभ्यता जो है धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अतः कवि ने इस चैप्टर का नाम स्वदेशी रखा। चलिए इसके साथ हम लोग के आज ये प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को और उसके कविताओं को देखते हैं।